से एक विषय पर ध्यान देंगे और आज का विषय होगा इग्नोरेंस, ढिठाई करना। और मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 17वां वचन निकालें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों 4:17 में, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। 18वां वचन लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। अगर अमन चाचा इस वचन को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 to 19। Ephesians 4, verse 17 onwards. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the humility, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance this is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling having given themselves over to lewdness to work all uncleanness with greediness. चाचा को धन्यवाद। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बार बार एक विषय के बारे में बताती है। इब्रानियों की पत्री अगर आप 3 अध्याय खोलेंगे तो उसमें आप जानते हैं वचन को बार बार हम सुनते हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। एक नहीं, 3 बार। और फिर यहाँ पे बार बार वो एक ही बात को कहते हैं, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। और अगर आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर पिता के द्वारा की हुई एक कंप्लेन नजर आएगी, जिसको आज ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा। कारण बताया गया है, और कारण ये था कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं। एक भटकता हुआ मन सदा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। एक रीजन बताया गया जिसके चलते इनको कहा गया कि उसी के आगे आप पढ़ सकते हैं, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे अर्थात ना वो काम करेंगे और ना ही विश्राम करेंगे जो मेरे मुताबिक है। परमेश्वर पिता ऐसा बोलते हैं। और बाइबल हमको यहाँ पे एक बात बताती है कि रीजन क्या था। इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। मन का सदा भटकते रहना। और यहाँ पे भी अगर आप इस इंग्लिश में यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि दे ऑलवेज गो अस्ट्रे इन देयर हार्ट। हृदय में इधर उधर भटकते रहना। मन एक जगह नहीं है, मुझ में नहीं है। और इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन बताया वो भी हार्ट के ऊपर में है। अगर आप इसी का 15वां वचन देखेंगे तो भी लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और आप जानते हैं मन को इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में यही वचन कहता है कि टुडे इफ यू हियर हिज वॉइस डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स एज इन द रेबेलियन। कठोर हार्ट, एक ऐसा हार्ट जो छिदने के लिए तैयार नहीं है, एक ऐसा हार्ट जो
उजियाले को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, एक ऐसा हार्ट जो बताए हुए वचनों को डायरेक्टली लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो हार्ट वाली बात है, जो जिनका मन कठोर हो गया है, वो एक्चुअल में बाइबल बताती है कि ये अन्य जातियों का एक कैटेगरी है, और ये बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से कई लोग वंचित हो जाते हैं। उसी को इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में मैं पढ़वाना चाहूंगा। अब आइए 4 अध्याय 17 वचन फिर से एक बार। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब देखिए ध्यान से 18वें वचन को। क्योंकि क्यों रीजन है, अन्य जाति की कैटेगरी का क्यों रीजन है, क्यों वो अंधकार में चलते हैं, क्यों वो फ्यूटिलिटी में चलते हैं, क्यों वो अंधकार में बने हुए हैं, उसका रीजन बताया है। जैसे एक रीजन बताया गया इब्रानियों की पत्री में कि उनके मन सदा भटकते रहते हैं, इसलिए वो मेरे राज्य में, मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। उसी प्रकार बाइबल यहां पे बताती इनके भटकने का कारण लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, पहला, है ना। आगे क्या लिखा है, और उस अज्ञानता के कारण, यहां पे अज्ञानता लिखा है परंतु इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बोलने से ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बात को इग्नोर तब करता है जबकि उसके अंदर का हार्ट जो है, हृदय जो है, वो पत्थर का बन चुका है। कई बार देखिए बाइबल की बातों को प्रचार पे प्रचार सुनना, उन चीजों को सुनना, खुद पढ़ना, चलना, जैसे कि एक कैटेगरी हमको बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा सताया इन लोगों ने, और उस कैटेगरी का नाम है सदुकी और फरीसी। वचन के जानने वाले थे, वचन को पढ़ने और समझने वाले थे, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कुंजी रखते हो स्वर्ग के दरवाजे की, परंतु न स्वयं घुसते हो न दूसरों को घुसने देते हो। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने उनको कुछ वचन बोला जो परमेश्वर पिता की तरफ से था, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनके हार्ट कठोर थे, उनके हृदय कठोर थे। उनको लगा हमको ये क्या सिखाए, क्योंकि अगर वो उनसे सीख लेते तो भरी सभा में लोग उनको फरीसी या फिर शास्त्री कैसे कहते, और सब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ चले जाते। तो इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को इग्नोर कर डाला। और यहां पे बाइबल हमको बताती है बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस। यहां अज्ञानता नहीं है मेरे प्रियो, हिंदी में थोड़ा सा इसीलिए मैं परेशान हो जाता हूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट यही करता आया हूं कि आप इंग्लिश में भी पढ़िए। और यहां पे भी लिखा, यहां लिखा है बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस दैट इज इन देम ड्यू टू देयर हार्डनेस ऑफ हार्ट। फिर से वही रीजन, मन का कठोर हो जाना और इग्नोरेंट बन जाना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ वचन हमारे पास पहुंचते नहीं हैं जो हमारे हृदय को तोड़ने के लिए काफी ना हो, परंतु कई बार जब हम हार्ट में हार्ड रहते हैं, जब हम इग्नोर करते हैं किन्हीं बातों को, अरे ये बातें तो डेली कही जाती है, ये बातें तो हफ्ते में 3 दिन हम सुन ही लेते हैं, ये बातें हमने प्रचार में सुनी है, बचपन से मसीही हैं, हम चर्च जाते हैं, वहां सुनते हैं, और सुनते 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 परंतु एक चीज की मिसिंग हो जाती है वहां पे, कि हार्ट जो है इतना हार्ड हो चुका है कि आर पार नहीं जा पा रहा है वचन। और इसलिए बाइबल बताती है कि अन्य जातियों की एक कैटेगरी को समझो कि जिनके मन हार्ड हो चुके हैं। आज एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्या हमारे मन हार्ड हो चुके हैं? क्या हम वचन को सुनते साथ उसके ऊपर कार्य करने के लिए रेडी रहते हैं? और अगर नहीं तो इसको समझने की जरूरत है कि कैसे एक इंसान का जो हृदय वो हार्ट हो जाता है। क्योंकि इसके जस्ट आगे वाले वचन 19 वचन में बाइबल हमको बताती है, इफिसियों 4:19 में, और वे सुन्न हो गए हैं, सुन्न पड़ गए हैं, नम्ब हो गए हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, बार बार वचन सुनना, प्रचार सुनना, सब चीजें सुन्न पड़ गए हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप जानते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता थे, जब उनको बंधुआई में रखा गया तो जो राजा हेरोदेस थे ना, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को सुनना बहुत पसंद करते थे। वो एक जिसको उन्होंने बंदी बना करके रखा है, उसको वो बुलवाते थे,
या मैं समझता हूँ उसके पास तो नहीं जाते होंगे, परंतु उनको बुलवाया जाता था और यूहन्ना बपतिस्मादाता उनको सुसमाचार सुनाता था। यूहन्ना बपतिस्मादाता उनको न्याय की बात बताते थे। लिखा है हेरोदेस ये सब बातों को सुन करके अति प्रसन्न होता था, परंतु वो डरता था, मन में डरता था, पर बड़े आनंद से सुनता था। इस प्रकार का बात लिखा हुआ है। वचन सुनना अच्छी बात है, परंतु वचन सुन करके उसके अनुसार कुछ भी निर्णय नहीं लेना, उसके अनुसार करने का कुछ भी निर्णय नहीं लेना, ये एक खराब आदत है। इसको बोलते हैं सुन्न हो जाने वाला जीवन, इसको बोलते हैं हृदय का कठोर हो जाना। दूसरा, आप एक जगह और पढ़ते हैं बाइबल में, प्रेरितों के काम में आप ऐसा पढ़ने पाएंगे कि वो प्रतिदिन, प्रति संडे मैं बोलना चाहूं, पर प्रति विश्राम दिन उन बातों को समझ सुनते थे, परंतु समझते नहीं थे। बाइबल ऐसा बताता। मन का हार्ड हो जाना, कई कई बार मैं देखता हूं कि ऐसा हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को प्रचार करने दिया गया, और आपको मैं बताना चाहता हूं वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, जितने लोग उसको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं, जितने लोग उसको जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका अच्छा संबंध है और उनको पसंद करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ वही लोग उस व्यक्ति के वचन के कहे जाने से आशीष पाते हैं। बाकी लोग सेम चीज को 15 दिन बाद सीखते हैं किसी और के द्वारा। जी हाँ, आप देखिएगा, अगर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आता है जो बोल रहा है या जो बोल रही है, तो वो कितनों भी बड़ा प्रकाशन दे, आप नहीं सीख पाएंगे उसको। लेकिन उसी चीज को साल 2 साल के बाद, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद में कोई और व्यक्ति समझाएगा, तब आप तुरंत कैच कर लेंगे, क्योंकि हमारा मन उस व्यक्ति के प्रति हार्ड हो चुका था। मैंने अपने जीवन में भी ये बहुत बार देखा है। जब कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बातों को बोलता हूं ना, तो ऐसा हो जाता है कि कई लोग उस चीज को पकड़ नहीं पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। और ये बहुत बार इस वजह से होता है, बहुत बार तो मन भटकते रहता है, परंतु बहुत बार इसलिए इस वजह से भी होता है क्योंकि वो मेरी बातों को व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं करते। और इसका रीजन कई बार क्या होता है, कई बार आप सच बोलिए, कई बार आप सीधी बातों को बोलिए, आपको अधिकतर लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जमाना कुछ इस प्रकार का चल रहा है। क्योंकि बाइबल बताती अंत के दिनों में खरी बातों, खरी शिक्षाओं से लोग मन भटका लेंगे और अपने प्रचारक, अपने लिए खुद प्रचारक ढूंढ करके लाएंगे जो उनके अनुसार बात करते हो। परंतु पौलुस कहते हैं कि हमने कभी भी तुमसे लल्लो पत्तों के समान बातें नहीं की। क्या मैं, पौलुस कहते हैं गलातियों की कलीसिया को, क्या मैं तुम्हारा इसलिए दुश्मन बन गया हूं कि मैंने तुमसे सही बात कही? क्या मैंने तुमसे सच्ची बात बोली इसलिए तुम मुझे अपना दुश्मन बना लेते हो? कई बार आप सच बोलेंगे तो आप लोगों के दुश्मन बन जाएंगे और वो आपको पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है, जब एक व्यक्ति अंधेरे में बैठ करके कुछ गलत काम करते रहता है ना, तो याद रखिए उसको रोशनी कभी पसंद नहीं आएगी, और जो रोशनी उस पर डालेगा हमेशा वो उससे नाराज हो जाए। जब कभी भी आप देखिए किडनैपिंग होते रहेगी या कोई चोरी होते रहेगी, जो रात में होती, अंधेरे में होती है, और सडनली उस पर लाइट पड़ता है ना, तो लोग गुस्सा करते हैं, भागते हैं वहां से। ये नहीं देखते कि उस लाइट को, उसमें लाइट को, वो जो लाइट आ रही है उनके तरफ, वो उसी पर देखें, ध्यान करें कि वो क्या कर रहे थे और उसमें से बाहर निकले, क्योंकि ज्योति उन पर पड़ी है। और यही बात यीशु मसीह के लिए यूहन्ना में लिखा हुआ है कि ज्योति आई, चमकी, वो जो अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, परंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, हार्ट का हार्ड हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें एक मसीही परिवार में हमारा जन्म करवाया, एक ऐसे परिवार में जहाँ पे पहले से प्रभु के नाम को लोग जानते थे, एक ऐसे परिवार में मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमको सच्चे परमेश्वर को खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ा। परंतु कई बार बहुत से लोगों के लिए ये चीज आशीष का कारण नहीं,
ये बिना मतलब के जबरदस्ती का घमंड का कारण बन जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि कई बार जब मन हार्ड हो जाता है तो परमेश्वर पिता का वचन पहुंच नहीं पाता है। कई बार आप देखिएगा, लोगों को बोलेंगे, आप उनसे बात करेंगे, बोलेंगे कि माफ कर देना चाहिए, तो बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कुछ इस प्रकार की बात बोलते हैं। आप बोलिए इनको देना चाहिए, तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये खराब काम में इस्तेमाल करते हैं। आप उनको बोलिए भाई क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, प्रेम से रहो, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं जो उसने मेरे साथ में किया है। और इसी कठोरता के कारण, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं जब तक तुम नहीं माफ करोगे तो तुम्हारा भी माफ नहीं किया जाएगा। तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। परंतु ऐसा होता है, जब आप देखिए अन्य जातियों की तरफ आप देखेंगे तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए। अब देखिए डेली डे टू डे लाइफ में कई कई बार हम इतने कठोर हो जाते हैं कि इसमें जो लिखा है उसके अगेंस्ट में बात करने लग जाते हैं। ये और कुछ नहीं है, मन की कठोरता है। और बाइबल इसको एक हृदय का हार्ड हो जाना कहती है, और दूसरा इग्नोरेंस। आजकल मसीही, मैं समझता हूं मसीही, सो कॉल्ड मसीही जो प्रभु के नाम के कहलाते जरूर हैं, परंतु इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं कि जब कभी भी वचन को बताया जाता है, जब कभी भी वचन को बोला जाता है, जब कभी भी कुछ बातें कही जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है हमें एक इग्नोरेंस देखा जाता है। चर्चेज में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब तक वचन का भाग नहीं आया था तब तक 100% जनता थी, पर जैसे ही वचन का भाग आया बहुत लोग वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उनके काम की कोई चीज ही नहीं। और इन चीजों को लेकर के आज हमको समझना जरूरी है कि इग्नोरेंट कभी मत होइएगा। इसीलिए बाइबल हमको हिदायत देती है कि जब जिस दिन जिस पल उसका तुम आवाज सुनो, आज यदि तुम उसका आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। आज मतलब आज, कल की बात गई। अगर आप हम मैं और आप सोचते हैं कि कल ऐसा करेंगे, कल से डिसीजन लेंगे, तो समझ लीजिए कल की बात गई। बाइबल कल के विषय में बोलती ही नहीं है, बाइबल बोलती आज, अभी इसी वक्त उनको कोई निर्णय लेना है। इसको बोलते हैं एक ऐसा हार्ट जो छिदने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं नॉन इग्नोरेंट, जो इग्नोर नहीं कर रहा है, न कोई खाना बनाने के लिए, न पढ़ाई के लिए, न किसी और चीज के लिए, परंतु आज बात किया तो आज होना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि सब चीजों को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। एक व्यक्ति कहता है मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तू मेरे पीछे हो। वो व्यक्ति बोलना चाह रहा था मैं आता हूं, मेरा पिता है, उसका मैं देखभाल करूं, जब वो मर जाएगा तब आऊंगा उसको गाड़ करके। परंतु यीशु मसीह बोलते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तेरी कॉलिंग है, तू आ, बाकी जो जैसा कर रहा है वैसा करने दे, इग्नोरेंट मत बन। वो कल पे टाल रहा था, प्रभु ने फिर उसको एक बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये जो प्लेटफॉर्म है, बड़े आनंद की बात है कि हम मिलते हैं और बहुत सारे लोग इससे आशीष पाते हैं और सीखते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि प्रतिदिन, प्रति मैसेज के बाद, प्रति मीटिंग के बाद आप एक निर्णय लेकर के यहां से जाएं और प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु, इस वचन के द्वारा मैंने जो सीखा उसका यह निर्णय हुआ कि ये निर्णय मैं आज लेता हूं आपके सामने, इस पर आप अनुग्रह करें, क्योंकि मुझसे नहीं परंतु आपसे हर चीज हो सकता है। और उन चीजों को अगले दिन के उस दिन लीजिए और अगले दिन से उस पे उसी दिन से काम स्टार्ट करिए, यानी कि प्रार्थना, और अगले दिन से उस पर एकदम से लग जाइए। क्योंकि मैंने नेहमिया के जीवन से ये बात सीखी है। नेहमिया बोलते हैं राजा के पास में जिसके वो पियाऊ थे, मुझे जाने दे और यरूशलेम जो टूटा हुआ उसका नगर है, वॉल जो उसके जो दीवार है जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उसको मैं बनाऊंगा। और मैं बोल रहा था कि किस प्रकार राजा ने उसको हाँ बोलते ही वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में काम करने के लिए चला गया, मतलब उसने प्लान पहले ही कर लिया।
उसने निर्णय पहले ही ले लिया था कि राजा जैसे ही हाँ बोलेगा मैं ऐसे 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 काम करूंगा, प्रभु इसमें आशीष दे। और ऐसा हुआ। एजरा ने निर्णय लिया था, दानियल ने निर्णय लिया था, मुझ दानियल ने मन में ठान रखा था कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। ऐसा बताती है बाइबल। शद्रक, मेशक और इबेदनेगो ने निर्णय लेकर के रखा था, राजा इस विषय में हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन मालूम नहीं होता, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। मोर्देकाई ने मन में ठान लिया था, रूत ने मन में ठान लिया था कि वो नाओमी को नहीं छोड़ेगी, और इसी प्रकार एस्तर ने भी मन में ठान लिया था कि राजा शर्यश को वो बात बताई। दाऊद ने मन में ठान लिया था कि वो गोलियत को मारेगा। यीशु मसीह ने एक बात कही, इवेंट होने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे ही जक्कई ने कहा कि मैंने जिसका लिया है उसका 4 गुना फेर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। अभी तक जक्कई ने कुछ किया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसने सिर्फ कहा है, सिर्फ बोला, मैंने जिसका लिया है उसको, मैंने जिसका अन्याय से लिया है, जिसका कर अन्याय से मैंने ले लिया है, हड़प लिया है, उसका मैं 4 गुना वापस फेर दूंगा। उसने अभी तक ये किया नहीं। और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बीते दिनों एक प्रभु के प्रचारक को सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जो निर्णय हम आज लेते हैं कल हम वही बन जाते हैं। आज हमने किसी चीज का निर्णय लिया, जिस प्रकार से, देखिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस एजुकेशन को करूंगा, मैं इस पढ़ाई को करूंगा, ये एजुकेशन होगी मेरी, और आज मैं उसी एजुकेशन के बाद, जो भी एजुकेशन मैंने निर्णय लिया था उसी प्रोफेशन में आज मैं आगे बढ़ गया। और वैसा ही आपके साथ, किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाने का, एंटर करने का सोचते हैं, अंत भी उसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। आज आपने निर्णय लिया कि कल आप ये करेंगे उठते साथ में, तो आपने अलार्म भी लगाया, सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया, उसके साथ काम भी किया। मान लीजिए कल आप सोच रहे हैं कल आपको कहीं ट्रेन में जाना है, चलिए अभी तो नहीं जाना है कहीं, परंतु फिर भी जब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कोई बड़ा प्लान करते, कोई इवेंट है कल के लिए, है ना, तो उसके लिए आप सोचते कल अरे उठ करके सबसे पहले वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको पैसे देना है, वहां से ये लेना है, उसके बाद वो करना है। उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, रात में निर्णय लेते हैं कि कल मुझे इतने बजे सो करके उठना है सबसे पहली बार, तो अलार्म लगा दो भाई। जैसे ही आपने निर्णय लिया, उसके उसके बाद आपके अंदर से एक एक्शन निकला कि ये करना चाहिए, उस निर्णय को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए। और जैसे ही वो निर्णय निकला, जैसे ही वो काम निकला, उसके बाद एक और काम आया कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो उसको करूंगा। तो उसके लिए भी आपने क्या किया कि चलो भाई कल मैं, नहीं कई बार ऐसा होता है ना, नहीं हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, नहीं कल एटीएम से पैसा नहीं निकालना, आज ही निकाल लो। काम कल है लेकिन आज ही निकाल लिया। कुछ काम कल है लेकिन प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो गया। चर्च कल जाना है परंतु आज ही से हम मन में एक निर्णय ले लेते हैं, कल कपड़ा नहीं धोया जाएगा, नहीं तो मैं चर्च जाने के लिए लेट हो जाऊंगा या लेट हो जाऊंगी, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से जैसे ही हम इन निर्णयों को लेते हैं, उसके बाद में हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु हमने कुछ डिसाइड किया है अपने मन के अंदर, मानी कल से वो करूंगी, इस पर आशीष दिया। कहते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कैसे वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो कहा अब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। उसने भी एक निर्णय लिया।
तो इग्नोरेंट बनना हमको बाइबल नहीं सिखाती, याद रखिएगा। दूसरी बात, एक लास्ट वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इग्नोरेंट को दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय में कहा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और 17वां वचन से 17, बाइबल हमको बताती, यिर्मयाह 6:17 लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। परमेश्वर पिता यहां बात कर रहे हैं। अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो 16 वचन का स्टार्टिंग पढ़ सकते हैं। 17 वचन में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, परंतु उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। ये रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट 18वां वचन, इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। 19 वचन, हे पृथ्वी सुन। यहां पे परमेश्वर पिता पृथ्वी को एक गवाही के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नए नियम में लिखा है कि पृथ्वी बड़े आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के आने की बाट जोरी, क्योंकि उससे एक बात कहा था परमेश्वर पिता ने, और हमेशा कहते हैं, मैं समझता हूं, वो कहते हैं, हे पृथ्वी सुन, देख मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। कई बार बोलते हैं ना, जिस बात का डर था वही हुआ। ये वही है। लिखा है, कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि, रीजन सुनिए, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। ये है रीजन, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। हम भी कई बार अपने चाल चलन से, अपने बात व्यवहार से, अपने प्रेजेंटेशन से यही बात को कई बार रिपीट करते रहते हैं। परमेश्वर पिता बोलते हैं सुनो, और बाइबल बताती है, परमेश्वर पिता ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे, और रीजन बताते हुए क्योंकि बोलते हैं ना, तो उसको मैं रीजन समझता हूं। वो कहते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, बिकॉज दे हैव नॉट पेड अटेंशन टू माई वर्ड्स। वचन पर ध्यान नहीं लगाया। एंड एज फॉर माई लॉ दे हैव रिजेक्टेड इट। ध्यान नहीं लगाना और उस चीज को रिजेक्ट कर देना, यही आज का विषय है। हालांकि मुझे बोला गया कि अचानक से मेरे सामने में एक बात आ गई कि आज बोला जाए करके, परंतु ये मुझे प्रभु ने सिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपसे मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरे प्रियो, कि इग्नोरेंट मत बनिए। प्रतिदिन बार बार एक एक वचन को आपको इतना आशीष प्रभु दे रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं आपकी इस कदर सेवा करता हूं, या बाकी जितने भी लोग यहाँ पे वचन को रखते हैं वो इस कदर सेवा करते हैं, मानो प्रभु अपनी सेवकाई उनके थ्रू करवा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए, कि आपसे वो कितना प्रेम करते हैं उस बात को दर्शाने के लिए। बाइबल ये बताती है कि जो जमीन, जो भूमि बार बार वर्षा पाने पर भी, बार बार पानी पाने पर भी फल नहीं लाती है, उसको श्राप मिलता है। जी हां, क्योंकि बार बार माली ने उस पर पानी दिया, बार बार वो आता है फल खोजने के लिए, और बार बार कोई विनती करता है हमारे लिए कि प्रभु कुछ टाइम और, एक बार और खोद लूं, फिर फल आएगा, उसके बाद काट लेना। याद रखिए, जिस प्रकार उसने इजरायलियों से मन हटा करके अन्य जातियों को हमको अवसर दिया है, अब बारी की, अगर हम नहीं लाएं तो फल नहीं लाएंगे, तो हमसे मन हटा करके वो और उन लोगों को देगा जिनके पास आज तक वचन नहीं पहुंचा है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, इस वचन को याद रखें। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, और इग्नोरेंट मत बनिए, किसी भी रूप में इग्नोरेंट मत बनिए। ये मैंने अपने जीवन के लिए सीखा है,
और मैंने अपने आप को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे करके रखी है कि अब से कोई भी चीज इग्नोरेंट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एक पत्थर का दिल, एक 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 हार्ड हार्ट जिसको बोलना चाहिए, एक बहुत ही कठोर हार्ट कि जो वचन को सुनता है परंतु उसमें से कुछ उजा नहीं रहा। सोचिए, आपको पता है किस किस मिट्टी में, किस खेत में उपज नहीं होती है? जो बहुत हार्ड होता है। वो जमीन, वो मिट्टी जिसमें पानी कितनों भी पड़े परंतु वो इतनी सूखी जो जमीन है, इतना सूखा और फटा फटा है उस जमीन में। आपने देखा है ना कई जमीन कैसे होती है, मिट्टी टाइप का होता है, इसमें इतने क्रैक्स होते हैं जिसको देख करके आपको पता चल जाता है और आप भी बोलेंगे कि इसमें कितनों भी पानी डालो ना, इसमें से उपज नहीं होने वाली, क्योंकि ये हार्ड है। इसलिए खेती करने से पहले उसको उसको कोड़ा जाता है, उसको नरम बनाया जाता है, ताकि ऊपर का जो हार्ड वाला सरफेस उसको हटा करके जब नीचे की नरम मिट्टी आएगी या उसमें मिलेगी, तब उसमें उसको पता है कि बीज इसी में बोया जाएगा और फल इसी में आएगा। याद रखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से एक मसीही परिवार में पैदा होकर के आप इस जीवन बिता रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बार इस बाइबल को पढ़ चुके हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गानों और गीतों को जानते हैं। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप में फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस। वो आएगा तो सिर्फ फल खोजने के लिए आएगा। वो आएगा तो सिर्फ ये देखने के लिए आएगा कि जीवन कितना बदला, क्या कोशिश है और क्या चल रहा है। अगर उन्होंने सुस्त पाया और अगर उन्होंने बिना फल के पाया, तो याद रखिए, कितनों बोलते रह जाइएगा, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, जूम मीटिंग अटेंड की, ऐसा किया, वैसा किया, इतनी बार बाइबल पढ़ा। मैं आपको सच बता, कुछ नहीं होने वाला। वो कह देगा, हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कहीं ना कहीं डीप डाउन इन योर हार्ट आप इस बात को जानते हैं, 100% जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए, ये बात बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमारी सहायता करें इन विषयों में, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू को धन्यवाद। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने बाबू में होकर हमें चेतावनी दी है कि हम अपने जीवनों को जांचें और जो वचन हम सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट हो, और जो बीज हमारे हृदय में बोया जाता है वो फलवंत हो, और ताकि हम अपने जीवनों में उस आशीष को, प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करें और हमारे आसपास के लोग भी उस उजियाले को देख सकें, जिसके लिए जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जैसा कि एक बात अभी जो वचन में आई कि तुम खुद भी प्रवेश नहीं करते हो और ना ही किसी को प्रवेश करने देते हो। हम ठोकर के कारण ना बने और बहुत ही ईमानदारी से प्रभु के साथ चलें, ताकि और भी वो आत्माएं जो उन्होंने चुन के रखा है वो उस राज्य में प्रवेश करने पाए। तो प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, बाबू बेटे के लिए भी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी अमन से, बाबा प्रार्थना करने में अगुवाई करेगा। और आज मैं जब चाची से बात कर रही थी तो मेरा हृदय गदगद हो गया जब वो बता रही थी कि जब चाची चाचा लोग यात्रा कर रहे थे तो ये दोनों बच्चियां उन लोग को सामान उठाने नहीं दिए, शोल्डर बैग्स लेके वो बैकपैक अपने कंधे में लेके ड्रैग करके बोले दादी दादा आपको नहीं उठाना है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि कैसे प्रभु ने प्रेम दिया और छोटे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और सकुशल चचा जी और सब लोग घर पहुंच सके हैं। चचा जी को भी प्रभु चंगाई दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पापा को, मैनू को भी प्रार्थना में उठाएंगे, आज से उसको भी थोड़ा सा फीवर आ रहा है और हम विश्वास करते हैं ये वायरल ही है और 3 दिन में ठीक भी हो जाएगा। तो प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो इन सभी बातों को भी प्रार्थना में उठाएंगे। और रूनी का नया सेशन शुरू हो रहा है, फाइनली वो 12th क्लास में आ गया है, कल से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसको भी प्रार्थना में उठाएंगे, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करे और उससे बढ़कर वचन को अपने जीवन में महत्व दे।
तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान सत्यमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख पर फिर से आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही हमें शांति आनंद और दया देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसा आज के वचन में हमने सुना प्रभु जी, कि जब हम आपके वचन को हम सुने प्रभु जी, अपने मनों को हम कठोर ना करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु जी आपने हर एक कलीसियाओं से जब आपने बात की, जब पत्रियां लिखी प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यिर्मयाह में वचन कहता है कि क्या मैं अपनी प्रजा के साथ जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी के साथ काम करता है, क्या मैं अपनी प्रजा के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ प्रभु जी, हम आपके लोग हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जो कहते हैं कि हम आपके लोग हैं प्रभु जी, हम अपना पूर्ण समर्पण प्रभु जी आपके सामने करने पाए प्रभु जी। क्योंकि यदि मिट्टी जब कड़ी हो जाएगी कुम्हार के हाथ में, तो फिर वो किसी काम के लिए नहीं, उसको वो फिर वो साइड में रख देता है। हाँ प्रभु जी, आप हम पर दया करें, मुझ पर दया करें प्रभु जी, कि जिस भी भाग में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो कमजोरी है या प्रभु जी जो आप नहीं चाहते जीवन में वो बातें पाई जाए। हाँ प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा जब हमसे कहते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमें वो आज्ञाकारिता का जीवन प्रदान करें प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हर एक बातों में प्रभु जी आप ही सब कुछ हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले गए हो प्रभु जी। इस समझ को प्रभु जी हमें प्रदान करें प्रभु जी, कि कोई भी बात प्रभु जी, जैसे यूहन्ना ने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हाँ प्रभु जी, ये समझ हमको आने दें प्रभु जी, कि आपका वचन जो हमसे कहता है वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही अनंत काल तक रहने वाली बात है। चाहे हमारी कोई भी बात हो प्रभु जी, वो क्षण भर की है, क्षणिक है, और आपके सामने किसी की कुछ नहीं चल सकती प्रभु जी। इस बात की समझ हम सबको प्रदान करें और आपके प्रति पूर्ण तौर पर समर्पित होने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हर एक प्रार्थना विषय को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन को, बच्चों से लेकर बड़ों को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सब आपकी बातों में बढ़ने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबको विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है प्रभु जी। आपने सबको तोड़े दिए हैं, सबों के लिए आपके पास एक बुलाहट है, उद्देश्य है प्रभु जी, उसे हम पहचानने पाए और उसे पूर्ण करने पाए प्रभु जी। हर एक काम को हम पूरा करें, कोई भी काम आधा अधूरा ना छोड़े प्रभु जी, ऐसे दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पापा जी के लिए, मनु दीदी के लिए, एलेक्सिजा अनाया के लिए भी प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप में संभाले जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हेमंत चाचा के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे एजल ने गवाही दी प्रभु जी, आपने से चंगाई दी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परिवार के हर एक जनों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि पूर्ण तौर पे प्रभु जी हम स्वस्थ होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो भी प्रभु जी किसी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा के द्वारा प्रभु जी, आपके बड़े खाए जाने के द्वारा जो आपने हमें चंगाई दी है प्रभु जी, हर एक के जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और जैसा आपका वचन कहता है कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, गुल्लू दीदी उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपने चंगाई दी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वैसे ही और भी हर एक प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जन आप में भले चंगे पाए जाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर से आपने सुंदर अवसर दिया कि आपके चरणों के निकट बैठकर प्रभु जी आपके उस उत्तम भाग को हम ग्रहण करने पाए प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने आपके वचन को जो आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है प्रभु जी, उसको हम भी अपने जीवन में प्रभु जी वही महत्व देने पाए प्रभु जी, और उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी हम बनाने पाए प्रभु जी। और ये सब प्रभु जी आप ही की दया अनुग्रह से ही हो सकता है प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला बने प्रभु जी, ताकि जैसा जो आप हमको बनाना चाहते हैं प्रभु जी, हम वैसे ही बनने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों को एक बार फिर से आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारी रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने डेबिटर्स को माफ किया वैसे हमारे डेबिट को माफ करिए, हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आपकी है, आमीन। गुड नाइट, शब्बा खैर।